पंचमा पाठ, पांचवा पाठ, भव्या भागीरथी। भव्य माने बड़ी, भागीरथी नदी हो गई। हिमाद्रे संभूता विहरसि तदंके हिममये, ततो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले, पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा, अहो दिव्ये गंगे बहतु सुखदं न स्तव जलम। इसके शब्दार्थ हो गए। हिमाद्री अर्थात हिमालय पर्वत से, संभूता निकलती हुई, विचरसी विचरण करती हुई, सुहासा सुंदर हंसती हुई, समतले समतल भूमि में, पुनासी पवित्र करती हो, सुखदम सुख देने वाली। अब इसका अर्थ हो गया कि हे गंगे माते, यहाँ से संबोधनवाची चिन्ह, हे गंगे माते, तुम हिमाद्री अर्थात हिमालय पर्वत से, संभूता अर्थात उत्पन्न हुई, और हिमालय की गोद में विचरण करती हुई, तदंके उसके अंक में अर्थात हिमालय के गोद में विचरण करती हुई, तुम पृथ्वी पर, ततो भूमि उसके पश्चात, याता माने आती है, उसके पश्चात तुम भूमि में आती हो, और हंसती हुई, सुहासा समतले, और हंसती हुई समतल भूमि पर विचरण करती हुई, विचरसी विचरण करती हो, और फिर समुद्र की ओर, परवहसी समुद्रम प्रति सदा, उसके पश्चात समुद्र की ओर बहती हुई, परवहसी बहती हुई, तीनों लोकों को पवित्र करती हो। हे गंगे माते, तुम्हारा जल हमें सुख प्रदान करने वाला हो। भवतु सुखदम न तव जलम, तव मैंने तुम्हारा जो जल है वह हमें सुख प्रदान करने वाला हो। इस प्रकार भगवती गंगे की इसमें स्तुति की गई है। दूसरा है, न जाने किम पुण्यम फलित अधुना नो भगवती, प्रियो देशो जातः तव जलकणे नष्ट कलुषः, हरिद्वारं काशी तव तट महत्वं कथयत, प्रयागस्तीर्थानां पतिर्तुल्यनीयस्तव तटे। अब इसके शब्दार्थ हो गए कि न जाने अर्थात नौ का अर्थ नहीं हो गया, जाने मैंने जानते हैं, और प्रिय माने प्रिय हो गया, जल कण अर्थात जल कणों से कलुषित उनके मैलों को धोना, और तट माने किनारे, प्रयागराज। अब इसका अर्थ हो गया कि हे माँ भगवती गंगे, हम नहीं जानते हैं, न जाने किम पुण्यम फलितम अधुनानो भगवती, हे भगवती गंगे, हम नहीं जानते हैं
कि हमारा कौन सा पुण्य, पुण्यम फलितम अधुना, अधुना माने इस समय, कौन सा पुण्य फलीभूत हुआ है कि हमारा प्रिय देश, प्रियो देशो जातो, हमारा प्रिय देश तुम्हारे तव जल कणे, तुम्हारे जल कणों से पवित्र हो गया है। और हरिद्वार, काशी, तव तटे, तव मैंने तुम्हारे, तट मैंने किनारे पर, तुम्हारी महिमा, महत्वम कथ्यतो, दो हैं इसलिए कथ्यतो आ रखा है, हरिद्वार और काशी दो पवित्र स्थान है इसलिए कथ्यत की जगह कथ्यतो आ रखा है द्विवचन में। वे तुम्हारी तट की महिमा को कह रहे हैं, कथ्यतो कह रहे हैं। और तीर्थों का जो राजा है वह प्रयागराज, वह सभी तीर्थों में अतुलनीय है, परितुलनीय स्तव तटे, सभी तीर्थों में अतुलनीय है अर्थात किसी भी तीर्थ से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। वह प्रयागराज भी, तव तटे, वह प्रयागराज भी तुम्हारे किनारे पर स्थित है। इस प्रकार हे भगवती गंगे, तुम्हारा जो महत्व है सब जगह बना हुआ है। जनानां धात्री त्वं सुमधुर फलाना अन्नानि ददाति, विशालां सिंचन्ति मधुमय जलेर भारत भुवम, अये शुभ्रे गंगे विलसित तरंगे तिरपथगे, तवोत्संगे धन्या शिशव खेलन्ति मनुजा। अब इसके शब्दार्थ हो गए। धात्री मने धारण करने वाली, तिरपथगे अर्थात तीनों जो मार्ग हैं उससे जाने वाली, तीन मार्ग हैं उनसे जाने वाली, उतंगे अर्थात गोद में, शिशव जो शिशु हैं, इव मने समान, खेलंती खेलते हैं, मनुजा मनुष्य। अर्थ हो गया कि तुम सभी, हे भगवती गंगे, तुम सभी जनों का धात्री अर्थात पालन करने वाली हो, सभी लोगों का पालन करने वाली हो। मीठे फल, सुमधुर फलानि अन्नानि ददति, और तुम मीठे फल तथा अन्न प्रदान करती हो, और अपने मधुर जल से, सिंचती मधुमय जलेर भारत भुवम सिंचती, और तुम अपने मधुर और मीठे जल से भारत भूमि को सिंचती, सींचती हो। हे शुभ्र गंगे, हे स्वच्छ गंगे, तुम अनेक प्रकार की सुशोभित विलसित तरंगे अर्थात सुशोभित तरंगों वाली हो। हे गंगे तिरपथगे, तुम तीनों पंथों में जाने वाली हो। और हे भगवती गंगे, तुम्हारी गोद में, तव अंगे, तव मैंने तुम्हारी, अंगे मैंने गोद में, बच्चों की भांति खेलते हुए, शिशव इव, शिशव माने बच्चे, इव माने समान, शिशुओं के समान खेलते हुए मनुष्य धन है, अपने को वे धन्य समझते हैं। मनुजा माने मनुष्य, अपने को धन्य समझते हैं, वे सारे मनुष्य धन्य हैं जो बच्चों की भांति यहाँ
खेलते हैं। अगला है पयस्ते कुल्यार्भिर्वर्जति बहुदूरं सुमधुरं ततः सिक्तं क्षेत्रं भवति हरितं चापि ललितं गंभीरे ते नीरे तरणिषु सुखं यान्ति पथिका वयं भूयो भूयो जगति इव कृत्येरूपकृता। इसके शब्दार्थ हो गए। व्रजंती अर्थात जाता है, तरणिषु नौकाओं से, पथिका जो पथिक हैं, राहगीर हैं, वयम वे सब, भूयो भूयो बार बार, तव मने तुम्हारे, कुल्याभी अर्थात छोटी छोटी जो नहरें हैं, पई मने जल हो गया। अब अर्थ हो गया कि हे भगवती गंगे, तुम्हारा मधुर जल, सुमधुरम जलम बहुदूरम, तुम्हारा जो मधुर जल है वह कुल्यार्भिर्वर्जति, वह नहरों के द्वारा बहुत दूर तक जाता है, उससे सींचे गए खेत से, ततः सिक्तम क्षेत्रम भवति हरितम चापि ललितम, और उससे सींचे गए जो खेत हैं वह हरे भरे और सुंदर हो जाते हैं। हरितम, हरितम मने हरे भरे और सुंदर हो जाते हैं। सिक्तम मने उस जल से सींचे हुए जो क्षेत्र मने जो खेत हैं वह सुंदर और हरे भरे हो जाते हैं। तथा तुम्हारे गहरे जल में तरणिषु जो नाव है, तरणिषु मने जो नावें हैं, उनमें बैठ करके यान्ति पथिका, पथिक मने जो राहगीर हैं, यात्री हैं, वे लोग सुखपूर्वक दूर तक जाते हैं। ते नीरे, उसमें बैठ करके जो पथिक हैं, यात्री हैं, अत्यधिक दूर तक उसमें जाते हैं या बहुत दूर तक उसमें जाते हैं। और हम सब, संसार में हम सब, जगति वयम, संसार में, वयम मने हम सब, तुम्हारे तव कृत्येरूपकृता, तुम्हारे कार्यों से सदा कृतज्ञ रहेंगे। तुम्हारे जो कार्य हैं उनसे हम बार बार तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे, तुम्हारे ऋणी रहेंगे, तुम्हारा उपकार हम पर सदा बना रहेगा। अये पुण्ये गंगे जगति जननम चैन मम पुनः भवेत् क्रीड़ा भूमे पुनरपि शुभा भारतधरा सदा सेवे नीरम सुर नदी तवेदम सुखकरम न मे अन्या स्यादिहा तव तट विहारे विहरत। अये मने अरे हो गया। आगे पुण्य मने पवित्र, गंगे मने गंगा, और ये संबोधनवाची चिन्ह संबोधित करके हम गंगा माँ की स्तुति कर रहे हैं। जगति संसार, पुनः फिर से, क्रीड़ा भूमि जो क्रीड़ा स्थली है, शुभ्रा स्वच्छ, अब इसका अर्थ हो गया कि हे पवित्र गंगे, अये पुण्य गंगे, हे पवित्र गंगे, यदि संसार में जगति जननम, यदि संसार में मेरा जननम जन्म हो, तो मेरा जन्म चैनमम पुनः भवेत, तो शुभ भारत में ही मेरी क्रीड़ा भूमि, क्रीड़ा स्थली हो, मेरा जन्म यहीं पर हो। तुम्हारे पुनरपि शुभ्रा भारत धरा,
और मैं तुम्हारे सुखदायक जल का सदा ही, भारत भूमि में मेरा जन्म हो और जो तुम्हारा नीरम जल है उस जल का मैं सदा ही सेवे मैंने सेवन करता रहूं। सदा मैंने हमेशा ही तुम्हारे उस जल का मैं सेवन करता रहूं। तदेवं सुखकरम, और तुम्हारे किनारे पर विहार करते हुए, तट विहारे विहरतो, तुम्हारे किनारे पर विहार करते हुए, घूमते हुए मुझ जैसे व्यक्ति की कोई दूसरी अभिलाषा न में अन्य स्यादिहा, स्यादिह माने अभिलाषा, इच्छा इसको कहते हैं। और तुम्हारे तट पर रह करके रहते हुए मुझ जैसे व्यक्ति की अन्य कोई दूसरी स्यादिहा माने अभिलाषा नहीं है। इस प्रकार इसमें भगवती गंगे की स्तुति की गई है। अब इसके शब्द अर्थ हो गए और अर्थ हो गया। अब इसको लय के साथ याद भी करना है और शब्दार्थ तथा इसके अर्थ भी लिखने हैं। पहला जो पद है उसको मैं गा रही हूँ, आप लोगों ने भी इसी प्रकार इसको याद करना है। हिमाद्रे सम्भूता विहरसि तदङ्के हिममये, ततो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले, पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा, अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदं नस्तौ जलम। आप लोगों ने भी अपनी लय के साथ इसको याद करना है और इसका अर्थ भी लिखना है।